हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने एग्जाम्स के लिए। अब फाइनली आपके 20-25 डेज रह गए आपके एग्जाम को। मई में आपके एग्जाम है। आई थिंक 3 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए जी, 3 मई को आपका ग्रुप 1 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपका फर्स्ट पेपर जो होता है अकाउंटिंग का होता है। एंड उसके बाद आपका थर्ड पेपर है हमारा, वो किसका है? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है। ठीक है जी। अभी फिलहाल अकाउंटिंग के रिलेटेड मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा अभी। आज मैं सोचा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके कुछ बातें मैं आपसे कर लूँ, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, एकदम जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझना। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगर आपको कुछ बातें याद हो जो हम क्लास में करते थे और जो बच्चे क्लास में नहीं थे मेरे साथ, ठीक है, उनके लिए भी एक बात करना चाहूंगा मैं। जैसे आप ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो बेटा, ग्रुप 1 के अंदर आपके पास 4 पेपर है, आपको अच्छे से पता है। 4 पेपर के अंदर आपके पास दो जो मेजर हैं अकाउंट्स, ये मेरे पेपर है प्लस कॉस्ट वाले, और 2 पेपर जो है लॉ एंड टैक्स। याद है आपको ये चीज? अकाउंट्स और कॉस्ट, ये दो ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और जनरली बहुत बच्चे करते भी हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप अपना टारगेट 70 to 80 रखते हो आप, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं जनरली देखा गया है, आप सबको पता है ट्रेंड जो है, मार्केट का ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी बच्चे के लॉ या टैक्स वीक है। ठीक है। तो लॉ और टैक्स में एज कम्पेयर टू अकाउंट्स एंड कॉस्ट आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। बट अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है पेपर्स के अंदर, तो हमेशा बोलता हूँ आपको कोई भी एक पेपर ग्रुप के अंदर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे अकाउंट्स हो चाहे कॉस्ट हो। वो टैक्स भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, लॉ भी हो सकता है, जिसके अंदर आप ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हो कम से कम 80 से 90 मार्क्स आपके आ जाए। अगर कोई भी ऐसा पेपर जो आपको 80 प्लस स्कोर करवा दे, तो आप समझ रहे हो उसने बाकी 3 पेपर को आपको प्रोटेक्ट कर लिया, 3 पेपर को बचा लिया उसने आपके। बाकी 3 पेपर में आपके 40 भी आ रहे हैं ना, तब भी वो आपके ग्रुप को पास करा के ले जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई एक भी पेपर में बहुत पकड़ बनाना, ठीक है, उस पर बहुत अच्छे से वर्कआउट करना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप कर सको। ऑल इज वेल। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बोलूंगा मैं आपको कि कोई एक पेपर ऐसा रखो जिसमें पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ, सारे आरटीपी कर लो, सारे मॉक टेस्ट पेपर सी इंस्टीट्यूट के कर लो, स्टडी मैट कर लो अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना उस पेपर के अंदर। जनरली वो देखा गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीए इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता। ठीक है, जनरली बच्चे बड़े आराम से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट न्यू सब्जेक्ट है, आपकी कमांड होनी चाहिए उसके अंदर। मेन पॉइंट ये, आपकी प्रैक्टिस है, कमांड है, तो अच्छे से कर लोगे। चलिए जी, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के स्पेसिफिक होके बात करते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा बेटा। और एज यूजुअल आपको पता है कि जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है 100 मार्क्स की, ठीक है, उसके अंदर आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, राइट। आउट ऑफ 6, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है कंपलसरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है जनरली देखा गया थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होता है ये आपका। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, मेरा जो यहाँ पे मेन फोकस एरिया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस को आप चेक करोगे पीछे पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है, तो जनरली थ्योरी जो होती है आपकी, उसके अंदर नॉर्मली चैप्टर्स में थ्योरी आती है। अगर बच्चे ने ठीक ठाक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लासेस में कवर करी हैं उसने, तो आराम से वो थ्योरी क्वेश्चंस 5 में से 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, 4 में से 2 या 3 आपको आराम से आते हैं, बड़े आराम से कर लोगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जनरली सीए इंस्टीट्यूट 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। कि आपसे कॉस्ट यूनिट के ऊपर पूछेगा, कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस देगा और कहेगा इसकी कॉस्ट यूनिट क्या है ये बताओ। या फिर आपसे वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में बहुत पूछता है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है जी। अगर आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए थ्योरी के अंदर। आपको ड्रीम है 90-95 मार्क्स आपके आने चाहिए कॉस्टिंग में, तो थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आई होप आप अपने क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी भी करी होगी। ठीक है, थ्योरी के जो शॉर्ट समरी नोट्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन का लिंक उसका शेयर कर दिया, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया आपका यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई में उतना ज्यादा मन नहीं लगता, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत लेट हो चुके हो अभी, आपको फिर भी कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर करना है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा थ्योरी को सेपरेटली मत पढ़ो। जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी चैप्टर्स के साथ है उनको पढ़ के चले जाओ, और उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, वैसे भी एक क्वेश्चन को ऑप्शन आता है। ठीक है जी। और हो सकता है आपके प्रैक्टिकल इतने स्ट्रांग हो कि आपको थ्योरी को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप पढ़ जाओ, देख जाओ अच्छे थ्योरी।
कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगता है टाइम आपके पास बहुत कम है, आपने उतने अच्छी तैयारी नहीं करी, फिर भी कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर करना है आपने, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या कि आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मैं आज बता रहा हूँ उस पर अच्छे से फोकस करना, आपका कॉस्टिंग में पक्की बात है अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज, हमारा टारगेट क्या है, कम से कम आपकी एग्जामिशंस आए। ठीक है, मतलब आप 60+ स्कोर करो कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो 90+ तक जा सकते हैं, बच्चों को जनरली हमारे यहाँ पे आते हैं 80 90 मार्क्स आते हैं बेटा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। चलिए जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपलसरी क्वेश्चन की। जब मैं अपने यहाँ पर आपको भी डिस्कस करूंगा एबीसी एनालिसिस चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स वाइज हमारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बताने वाला हूँ अभी आपको मैं। ठीक है, एबीसी एनालिसिस डिसाइड करते वक्त एक कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स जो मैं बताऊंगा आपको आज, एक कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स जो होंगे ना आपके क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, पीछे जब पास्ट ईयर में मैंने चेक करा सीए इंस्टीट्यूट के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मटेरियल चैप्टर से बहुत बार कवर करा इन्होंने, देखो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते आप इसको, अगर आपको हाई स्कोर करना है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा। फिर मैंने क्या देखा, सेकंड चैप्टर जो है ये, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में मार्जिनल कॉस्टिंग भी कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, लगभग लगभग बहुत बार इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग को भी क्वेश्चन नंबर 1 में कवर करा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में दो चैप्टर जनरली बार बार आ रहे हैं, वो मटेरियल कॉस्टिंग और क्या हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा सर आया तो कौन सा आ सकता है, सर लेबर कॉस्टिंग के भी चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कवर अप करने के। ठीक है, ऊपर से लेबर कॉस्टिंग को मैं बोलूंगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे बात करोगे आप, तो मैं ये बोलूंगा आपको दैट इज मटेरियल चैप्टर और आपका क्या हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आना, तो ये कंपलसरी क्वेश्चंस है। तो ये चैप्टर मेरे लिए क्या हो गए, एक कैटेगरी ऑफ चैप्टर हो गई। चलिए जी, एक चीज करता हूँ मैं आपके लिए, सबसे पहले जो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं उनको आपको दिखाता हूँ एबीसी कैटेगरी करके। ठीक है, तो आइए जी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मई 23 के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो बातें बता रहा हूँ, सिर्फ मई 23 वाले बच्चों के लिए। कुछ पास्ट ईयर के जो मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस चैप्टर में ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, बहुत से कुछ टॉपिक्स है जो अभी तक कवर नहीं करे, जो मेरी उम्मीद है इस बार वो कवर कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए जी, अब बात करते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट जब से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बनी है, मई 18 से नया कोर्स आया था कॉस्ट शीट, तब से लेके आज तक लगभग लगभग हर बार कॉस्ट शीट जो है ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आना ही आना है, पहली बात। और बेस्ट पार्ट क्या है, कॉस्ट शीट के तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इसमें कोई कैटेगरी टॉपिक्स नहीं है आपके, तो टेंशन खत्म। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबीसी। एबीसी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है सीए फाइनल में टॉपिक था ये, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में डाला गया मई 18 के अंदर, और उसके बाद से लेके आज तक क्या देखा गया, लगभग लगभग ये भी आपका जो चैप्टर 10 मार्क्स आपको दे रहा है हर बार। आप समझ रहे हो चीज, ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स लेके जाएंगे, दोनों सबसे छोटे टॉपिक है 20 मार्क्स। मेरा एबीसी कैटेगरी, मेरा ये नहीं चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, अगर वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा कर रहा है 10 मार्क्स का भी आ रहा है, तो मेरे लिए ये कैटेगरी नहीं है। मेरे लिए कैटेगरी क्या होगी, टाइम भी कम लग रहा है और मार्क्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो टाइम भी कम लेंगे और मार्क्स भी ज्यादा देंगे आपको एबीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, हालांकि बहुत लेंथी टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बावजूद भी मैं आपको एक कैटेगरी में रखने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में कवर करे, कंपलसरी क्वेश्चन इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है, तो 10 मार्क्स तक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे अपनी मटेरियल चैप्टर की। ठीक है जी, तो मटेरियल चैप्टर जो है आपका 5 to 10 मार्क्स, मतलब मिनिमम 5 मार्क्स तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आएगा ही आएगा, और 10 मार्क्स तक ये चैप्टर जाता है। कभी कभी इसकी थ्योरी भी आ जाती है आपकी, जिट पॉलिसी, एबीसी एनालिसिस, ठीक है, ऐसे करके थ्योरी बहुत आती है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इस चैप्टर को इस लिहाज से आप अच्छे से करके जाओगे। एबीसी के साथ आपका एक मेन टॉपिक जो है ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स बहुत लेंथी टॉपिक है, आपको पता है। ठीक है, बट अब लेंथी टॉपिक करना तो पड़ेगा, बट मेरी जो इस बार की उम्मीद है ओवरहेड से, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दो टॉपिक्स जो मेन प्रायोरिटी पे रखना आप, वो क्या रखना, नंबर 1 आप रखना इसके अंदर, आप ओवरहेड्स के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें आपका हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, बट प्राइमरी भी आ सकता है, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, ये तो मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी पे आप कैसे करोगे काम को। फिर सेकंड टॉपिक जो मुझे उम्मीद है यहाँ से आने की,
ओवरहेड से, वो टॉपिक कौन सा है पता है आपको? ठीक है, जो सेकंड टॉपिक वो आ सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के बाद दैट इज आपका रिकवरी। रिकवरी रेट हम निकाल के अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जब निकालते थे, ये दो टाइप के क्वेश्चंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े हाई हैं इस चैप्टर में से। इनको ज्यादा अच्छे से करके जाना, बाकी सबको भी करके जाना। मटेरियल में हाँ मैं बताना भूल के, जो मुझे उम्मीद है इस बार स्टॉक लेवल से क्वेश्चन आ सकता है आपका मटेरियल में। स्टॉक लेवल से मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से ना मेरी बातों का। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक कैटेगरी के अंदर 5 चैप्टर रखे मैंने मेरी तरफ से, ठीक है, जिसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1 में भी कवर करेंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से 40 से 50 मार्क्स आपके यहाँ से कवर अप कर जाएंगे आपकी एक कैटेगरी से। ठीक है, इतना भी करके तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमारा टारगेट तो आगे बढ़ना है, इसमें 70-80 मार्क्स लाना है बेटा। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात अगर मैं करूं आपसे, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है आपका 10 मार्क्स का आपका पक्का आता ही आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मेजर दो टॉपिक्स हैं, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इसमें WIP आप कैलकुलेट करते हो, और एक आपका नॉर्मल क्वेश्चंस आपके होते हैं, इसमें आपको लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है जी, तो मेरी उम्मीद है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर। सर इसको आपने बी कैटेगरी में क्यों रखा? कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ये अच्छे से, ठीक है, बट इसको भी करना, जैसे ये 5 चैप्टर कर जाओगे उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग करना। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग भी अगेन 10 मार्क्स का आएगा। सर्विस कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं आपको पता है, बट इसको आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद मैं हमेशा बोलूंगा आपको, ठीक है, ये दोनों टॉपिक हो गए। एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, उसको आप एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है जी, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे हो जाएंगे वो सी कैटेगरी के हो जाएंगे, मैंने मेंशन नहीं करे, वो अपने आप ऑटोमेटिक आप चेक कर लोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इतने चैप्टर्स भी, लाइक आपके 5+3 कितने हो गए, 8 चैप्टर, ये 8 चैप्टर ढंग से करके चले जाओ। आपको 8 चैप्टर्स के अंदर अंदर ही अगर मैं बात करूँ 10 मार्क्स की, ठीक है, यहाँ पे मैं एक टॉपिक भूल गया, सॉरी बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा इसको आप इग्नोर करके मत जाना। ठीक है, आप इनको देख रहे हो, आप यहाँ से भी आपको 40 मार्क्स कवर अप कर जाएंगे। ठीक है जी, तो ये टॉपिक है, मिनिमम टॉपिक आप करके जाओ अच्छे से, बाकी रेस्ट ऑफ सी कैटेगरी में डाल दो, इन पे ज्यादा प्रायोरिटी देना। ए कैटेगरी में सबसे पहले कवर अप करना, फिर बी कैटेगरी की टॉपिक हो गई प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हम, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, ये 4 टॉपिक और हो गए, 9 चैप्टर आपके हो गए। 9 चैप्टर आपको अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 मार्क्स मिनिमम दे जाएंगे आपको आराम से। ठीक है जी, बाकी उसमें से जो मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मटेरियल चैप्टर, इनको बहुत अच्छे से करना, उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आए। ठीक है जी, बस इतनी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, अभी बहुत जल्दी मैं आपकी आरटीपी के ऊपर एनालिसिस लेकर आऊंगा, आरटीपी से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।